परम सत्कारयो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बहुत से लोगों के घरों में घड़ा यानी कि मटका देखने को मिल जाता है जी, क्योंकि घड़े का इस्तेमाल गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है जी। लेकिन जब बाबा जी ने भंडारे वाले दिन अपनी कोठी में एक मटका मंगवाया और वो भी कड़वे पानी का मटका, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और बहुत ही ज़्यादा बड़ी सीख छुपी हुई थी। और इस रहस्य को सुनना हर एक सत्संगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जी, जितना जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है जी। वीडियो शुरू करने से पहले संगत से मेरी बेनती है जी कि वीडियो सुन लेने के बाद कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। सात संगत जी, एक सत्संगी जो कि पिछले भंडारे पर डेरे गया था जी, और डेरे जाने का उसका मकसद सत्संग सुनना नहीं था, बल्कि वो किसी और मकसद से डेरे गया था जी। सबसे पहले इस सत्संगी ने सवाल जवाब के लिए पर्ची में नाम लिखवाया, लेकिन इसकी पर्ची ना निकल सकी और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गया जी, क्योंकि ये जिस मकसद से डेरे गया था उसमें बाबा जी से बात करना बहुत ज़रूरी था जी। जब पर्ची नहीं निकली तो सवाल जवाब के बाद ये सत्संगी भाई सेवादारों से कहने लगा कि मुझे हर हाल में बाबा जी से मिलना है। सेवादारों ने कहा कि आज तो नहीं, लेकिन कल सत्संग के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात बाबा जी से करवाई जाए। अगले दिन सत्संग हो जाने के बाद ये सत्संगी फिर से सेवादारों के पास पहुंच गया जी, और इसकी बार बार की जिद पर सेवादारों ने बाबा जी से बात की और सारी बात बाबा जी को बताई। तो बाबा जी ने इस सत्संगी को अपनी कोठी में मिलने के लिए टाइम दे दिया, और बाबा जी की अनुमति के बाद सेवादार इस सत्संगी को कोठी में लेकर गए। तो सत्संगी ने बाबा जी को नमस्ते की और बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, 22 साल पहले आपसे मैंने डेरे में नामदान लिया था, और उस समय आपने कहा था कि भजन सिमरन करना है और ध्यान को एकाग्र करना है, और आपने ये बात अपने हर एक सत्संग में भी समझाई है। और पिछले 22 साल से मैं भजन सिमरन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 22 साल खराब कर दिए। जैसा 22 साल पहले था वैसा ही आज भी हूं। आपसे विनती है कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। मैं डेरे में नाम वापस करने के लिए ही आया हूं। बाबा जी ने सत्संगी की सारी बात को ध्यान से सुना, और बाबा जी ने कहा कि बेटा, नाम कोई वस्तु नहीं है जो किसी को भी दे दी जाए और वापस ले ली जाए। हमें नाम लेने के बाद नाम की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। तो सत्संगी कहने लगा कि बाबा जी, 22 साल में मैं नाम की कद्र कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कभी भी नामदान की बेकदरी नहीं की, और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझसे नामदान वापस ले लीजिए। मैं अब और ज़्यादा नाम के साथ नहीं चल पाऊंगा। बाबा जी तो जानी जान थे। बाबा जी को इस सत्संगी के बारे में सब कुछ पता था जी। तो बाबा जी ने इस सत्संगी को समझाने के लिए इसको कहा कि बाहर जाओ, मेरे पास एक घड़ा लेकर आओ। उस घड़े को
पानी से आधा भरकर मेरे पास लेकर आना और उस पानी में बहुत सारा नमक मिलाकर मेरे पास लाना। बाबा जी ने कहा कि नमक इतना ज़्यादा होना चाहिए कि पानी कड़वा हो जाए। उसके बाद मैं तुमसे नाम को वापस ले लूँगा। सत्संगी ने सोचा कि ये शायद नाम को वापस लेने की कोई प्रक्रिया होगी। सत्संगी बाहर से एक घड़े को लेकर उसमें आधा पानी और बहुत सारा नमक मिलाकर बाबा जी के पास आ गया जी। बाबा जी के कहे अनुसार सत्संगी ने उस पानी में कड़वापन आने तक नमक को मिलाया था जी। बाबा जी ने घड़े को एक मेज पर रखवा दिया और बाबा जी ने कहा कि अब इस घड़े में से 2 बूंद पानी को अपनी जुबान पर रखकर बताओ कि कैसा स्वाद है। सत्संगी ने पानी की 2 बूंद जुबान पर रखकर कहा कि बाबा जी ये तो बहुत कड़वा है। तो बाबा जी ने कहा कि अब इस घड़े में थोड़ा सा साफ पानी को डालो। सत्संगी ने वहाँ रखी पानी की बोतल से साफ पानी लिया और घड़े में डाल दिया जी। फिर बाबा जी ने कहा कि अब फिर से इस घड़े में से 2 बूंद पानी को जुबान पर रखो। सत्संगी ने फिर वैसा ही किया और सत्संगी कहने लगा कि बाबा जी अब क्योंकि साफ पानी मिलने के कारण कड़वापन कम हो गया है, तो बाबा जी ने कहा कि अब इस घड़े के अंदर फिर से नमक मिला हुआ पानी डालो। सत्संगी समझ ही नहीं पा रहा था कि बाबा जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन बाबा जी का हुक्म था। तो सत्संगी ने घड़े में फिर से थोड़ा सा नमक वाला पानी मिलाकर फिर से 2 बूंद जुबान पर रखी और कहा कि बाबा जी ये पानी तो फिर से अपनी पहले वाली अवस्था यानी कि बहुत कड़वेपन में पहुंच गया है। बाबा जी ने अब इस सत्संगी को समझाया कि बेटा तुम्हारा मन भी इस घड़े के जैसा ही है और हर सत्संगी का मन इस घड़े जैसा ही है। नामदान लेने से पहले मन में कड़वाहट होती है, गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है और भी बहुत सारे अवगुण होते हैं। और जब जीव नामदान ले लेता है और भजन सिमरन करने लगता है तो साफ पानी उस मन रूपी घड़े के कड़वाहट भरे पानी में मिलने लगता है और उसकी कड़वाहट कम होने लगती है। बहुत सारे सत्संगी भजन सिमरन करके मन की कड़वाहट को कम तो करते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में होने वाली चीज़ों में बदलाव नहीं करते जी। जैसा पहले गुस्से में रहते थे, भजन सिमरन के बाद फिर से उसी अवस्था में आ जाते और फिर से मन रूपी घड़े में गड़वा पानी मिलने लगता है और भजन सिमरन करके जो मिठास आनी शुरू हुई होती है वो फिर से कड़वाहट में बदल जाती है जी। पिछले 22 साल से तुम नाम सिमरन कर रहे हो और ये बात मुझे भी पता है कि तुम रोज नाम सिमरन करते हो, लेकिन जब तुम अपनी दुकान पर बैठे होते हो तो तुम अपने नौकरों पर गुस्सा करते हो। नौकर आधा दिन की छुट्टी ले तो उसकी पूरे दिन की तनख्वाह काट लेते हो। कोई ज़रूरतमंद दुकान पर आ जाए तो उसको बुरा भला कह कर भगा देते हो। जहाँ मौका मिले वहाँ हेरा फेरी भी कर जाते हो। पिछले दिन के किए भजन सिमरन से मन रूपी घड़े में मीठा पानी भरने लगता है और अगले ही दिन दुकान पर तुम्हारी दिनचर्या की वजह से फिर से मन रूपी घड़े में कड़वा पानी भर जाता है। क्या ऐसे मन में कभी मालिक का वास हो पाएगा?
जब तक मन रूपी घड़े के कड़वे पानी को खाली नहीं कर लेते, तब तक भजन सिमरन से कुछ फायदा नहीं होगा। पहले मन को काबू में करना है, उसके बाद ही कुछ हासिल होगा। सत्संगी को बाबा जी के समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा और सत्संगी बाबा जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगकर और वचन देकर वापस लौट आया जी। सासंगत जी मन में गुस्सा, छल, ईर्ष्या जैसे अवगुणों को लेकर कितना भी भजन सिमरन कर ले, खाली के खाली ही रहोगे जी। अभी वीडियो में आप सब बने रहिए जी। अब मैं आपको एक सत्संगी परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जो भंडारे पर डेरे जा रहे थे जी, लेकिन उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई और उसके बाद उनकी मदद करने के लिए बाबा जी को बीच में आना पड़ा जी। इस सत्संगी परिवार में सत्संगी भाई, उसकी पत्नी, सत्संगी भाई की माँ, एक छोटा बच्चा है जी। और ये सभी भंडारे पर जाने के लिए शुक्रवार को सुबह लगभग 11 बजे अपने घर से निकले और इन्होंने अपने शहर सोनीपत के बस स्टैंड से बस ली और ये चारों लोग डेरे की तरफ निकल पड़े थे। अंबाला के पास जब ये सब पहुंचे तो बस खराब हो गई और बस वाले ने सारी सवारियों को नीचे उतार दिया और उनसे कहा कि वो सबको पीछे से आ रही दूसरी बस में बिठा देगा। तो कुछ देर के बाद पीछे से बस आई तो उसमें पहले से ही बहुत भीड़ थी जी, लेकिन फिर भी बहुत सारी सवारियां उसमें चढ़ गई जी। और इसके कुछ देर के बाद ऐसी ही भीड़ वाली एक और बस आई और बाकी की सवारियां भी उसमें चढ़ गई जी। अब सिर्फ इस सत्संगी भाई का परिवार ही वहां रह गया था जी। और खराब हुई बस का ड्राइवर कहने लगा कि जी पीछे से आने वाली तो सारी बसें ऐसे ही भर कर आएंगी, आपको ही बस में चढ़ने की हिम्मत करनी पड़ेगी। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि जी आप तो देख रहे हैं कि मेरी माँ कितनी बुजुर्ग है और हमारे साथ छोटा सा बच्चा भी है, इतनी भीड़ में मेरी माँ नहीं चढ़ सकेगी। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद बस वाले ने अंबाला तक के पैसे काट कर इस भाई के टिकट के बाकी पैसे सत्संगी भाई को लुटा दिए और वहाँ से चला गया जी। बहुत देर तक हाईवे पर अपने परिवार के साथ खड़ा ये परिवार अब परेशान हो रहा था कि यहाँ से कहाँ जाए। एक दो ऑटो वालों को ये सोचकर हाथ देने की कोशिश की पास वाले किसी बस स्टैंड पर चले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं रुका जी। बहुत देर कोशिश करने के बाद एक ऑटो रुका और इन लोगों को बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया। तब तक अंधेरा हो चुका था और अब तक तो इन्हें डेरे में होना चाहिए था, लेकिन ये लोग अंबाला में कहीं भटक रहे थे। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद सत्संगी भाई ने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसका मोबाइल और पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। ये देखकर सत्संगी भाई परेशान हो गया और उसी समय एक आदमी सत्संगी भाई के पास आया और कहने लगा कि आपका मोबाइल और पैसा किसने चुराया है मैं जानता हूँ, आप मेरे साथ चलो। उस समय सत्संगी भाई का दिमाग काम करना बंद कर चुका था जी और वो उस अनजान आदमी के साथ बाइक के पीछे बैठ गया। लेकिन 1 मिनट के बाद ही रास्ते में किसी ने सत्संगी भाई को कहा
कि आप अपनी माँ को संभालो। तो उस आदमी की बात सुनकर सत्संगी भाई वहीं बाइक से उतर गया जी और दौड़ता हुआ वापस गया और देखा कि सत्संगी भाई के परिवार को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है और सत्संगी भाई की माँ की तबीयत खराब हुई पड़ी है। सत्संगी भाई ने अपनी माँ को बैग में से निकालकर दवाई दीजिए और उसके बाद सत्संगी भाई की माताजी थोड़ी ठीक हुई। फिर चारों तरफ खड़ी उस भीड़ में से एक शख्स आगे आया और कहा कि मेरे पास गाड़ी है, आप मेरे साथ चलिए। तो उस आदमी ने इस परिवार को अपनी गाड़ी में बिठाया और इनसे बिना पूछे ही डेरे की तरफ चल पड़ा जी। इस परिवार ने तब तक इतना भी नहीं सोचा कि इस गाड़ी वाले अनजान आदमी को कैसे पता कि हमने इसी तरफ जाना है। रास्ते में उस अनजान आदमी ने सारी बात समझी तो सत्संगी भाई ने बस खराब वाली बात बता दीजिए, लेकिन पैसे चोरी होने वाली बात नहीं बताई जी। और कुछ घंटे के बाद इन्हें डेरे के गेट पर उतार दिया और अपनी तरफ से कुछ पैसे देते हुए कहा कि ये आपके काम आएंगे जी। पैसे देकर वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर जब ये सब डेरे के अंदर पहुँच गए तो तब जाकर इनके दिमाग में आया कि हमने तो उस गाड़ी वाले को एक बार भी नहीं बताया था कि हम डेरे में जा रहे हैं, और ना ही हमने उस आदमी को ये बताया था कि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी उसने सीधा गाड़ी डेरे के गेट पर ले जाकर रोक दी और जाते समय हमें पैसा भी देकर गया। अब ये सब लोग समझ चुके थे कि खुद बाबा जी ने अपने सेवादार को मदद करने भेजा था जी। साध संगत जी, जब कोई सत्संगी मुसीबत में होता है तो बाबा जी किसी ना किसी रूप में मदद करने ज़रूर भेज देते हैं। बात होती है विश्वास की। जिनका विश्वास मुसीबत आने पर डोल जाता है, फिर उन्हें मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जी। कई बार सद्गुरु मुसीबत देकर हमारी परीक्षा भी लेते हैं जी। इसीलिए जब कोई मुसीबत आए तो समझना चाहिए कि बाबा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें परीक्षा में पास होकर दिखाना है जी। सुख और दुख तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। ना हमेशा रात रह सकती है और ना हमेशा दिन रह सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ना हमेशा खुशी मिलेगी। साध संगत जी, वीडियो अच्छा लगा और प्रेरणा मिली तो वीडियो को दूसरी संगत के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बार फिर से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और जो संगत पहली बार चैनल पर आई है उनसे भी मेरी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।